हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। उत्तर प्रदेश दैनिक समसामयिकी 22 मई 2024 से बनने वाले अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने कौन सा अभियान आयोजित किया है? ऑपरेशन ब्लू, ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन देव या समाधान अभियान। तो पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के द्वारा हाल ही में समाधान अभियान आयोजित किया गया है। कौन सा अभियान आयोजित किया गया है? तो समाधान अभियान आयोजित किया गया है। तो इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग के बेंगडूबी आर्मी कैंप में अपने आउटरीच कार्यक्रम के तहत समाधान अभियान का आयोजन किया है। समाधान अभियान पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा पूर्व सैनिकों व उनके परिवारों द्वारा किए गए बलिदानों का सम्मान करने तथा उनके साथ सक्रिय रूप से जुड़ने और विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित उनकी शिकायतों का समाधान करने का एक पहल है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, समाधान अभियान अपनी सक्रिय सहभागिता और सार्थक संवाद के माध्यम से पूर्व सैनिकों के लिए एक अनुकूल माहौल बनाना चाहता है ताकि वे और आगे बढ़ सके तथा समाज में अपना सकारात्मक योगदान दे सके। इस अवसर पर इस पर्सन पेंशन व स्वास्थ्य सेवा सहित अन्य कार्यों के से संबंधित उनकी शिकायतों का क्या किया गया था? समाधान भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा लॉन्च किया है? कतर, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात या कुवैत? तो अभी हाल ही में संयुक्त यानी यूएई के द्वारा एक 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा? सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आइए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रपति ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया है। यह वीजा हासिल करने वाले लोग लंबे समय तक यूएई में रह सकेंगे। उन्हें कई तरह की अन्य सुविधाएं भी क्या की जाएंगी? प्रदान की जाएंगी। यूएई ने यह वीजा पर्यावरण के लिए काम करने वाले लोगों के लिए लॉन्च किया है। खास विशेषता इसकी यह है कि यह वीजा जो होगा, इन्वायरमेंट में जो अपना योगदान दे रहे हैं उन्हीं लोगों के लिए यह वीजा लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम ने वीजा लॉन्च करने के बाद एक्स पर लिखा कि राष्ट्रीय निर्देशों को लागू करने के लिए मंत्री परिषद की परियोजनाओं के हिस्से के रूप में ब्लू रेजिडेंसी को मंजूरी दी गई है, जो कि 10 वर्षों की अवधि के लिए एक दीर्घकालिक क्या होगा? निवास होगा। यानी यह वीजा हासिल करने वाले लोग जो हैं यूएई में क्या करेंगे? 10 वर्षों तक निवास कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम राइसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है? इराक, ईरान, कतर या पाकिस्तान? तो इब्राहिम राइसी जो है या ईरान के राष्ट्रपति थे जिनका अभी हाल ही में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है। इनके साथ स्वास्थ्य मंत्री और रक्षा मंत्री भी थे जिनकी भी क्या हुई है? दुर्घटना में मौत हो गई है। तो इब्राहिम राइसी जो हैं किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ईरान के ये
राष्ट्रपति थे और जिनकी भी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में क्या हुई है, मौत हो गई है। आइए इनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। ईरान सरकार ने 19 मई 2024 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी, उनके विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और 7 अन्य लोगों की मौत की क्या कर दी है, पुष्टि कर दी है। राष्ट्रपति को ले जा रहा हेलीकॉप्टर ईरान पूर्वी अजरबैजान प्रांत में ऊजी गांव के पास वजरघन के पहाड़ी क्षेत्रों में क्या हुआ था, दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। राष्ट्रपति राइसी अजरबैजान के साथ ईरान की सीमा पर एक बांध के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के बाद क्या कर रहे थे, वापसी कर रहे थे और इसी वापसी के दौरान क्या हुआ, उनका जो हेलीकॉप्टर था वह क्या हुआ, क्रैश हो गया था। भारत सरकार ने इब्राहिम राइसी की मौत पर शोक व्यक्त किया है और 21 मई 2024 को एक दिन का क्या किया है, शोक की घोषणा कर दी है। यानी भारत सरकार उनकी मौत पर शोक की घोषणा की है। कब की है, तो 21 मई 2024 को। आइए ईरान के राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं और वह क्या क्या करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। ईरान का राष्ट्रपति जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा चुना जाता है, कार्यकारी शाखा का क्या होता है, प्रमुख होता है। एक तरह से कहा जाए जो कार्यपालिका होता है उसका प्रमुख होता है। ईरान के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए मूल रूप से यानी उसका क्या होता है, मूल रूप से वह ईरान का निवासी हो और ईरानी सिया होना उसका क्या होता है, अनिवार्य होता है। दूसरी जो कंडीशन होती है कि वह ईरान का तो निवासी हो लेकिन ईरानी सिया होना भी उसका अनिवार्य होता है। अगर वह ईरानी सिया नहीं है तो वह ईरान का राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है, 4 वर्षों का होता है और उसे दोबारा चुना जा सकता है, यानी उसे दोबारा लड़ने का अधिकार भी प्राप्त होता है। और एक टाइम में वह कितने वर्षों तक राष्ट्रपति रह सकता है, तो 4 वर्षों तक का वह राष्ट्रपति रह सकता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का चयन भी कर सकता है, यानी जो मंत्रिपरिषद का गठन होगा इसका चयन राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थाईलैंड ओपन 2024 का पुरुष डबल बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? चेन बोयांग, ल्यू ई, थांग कोई बेई, लू मिंग चे, सात्विक साईराज या चिराग शेट्टी, कांग मिन या जियो सेउंग। तो यह खिताब जो थाईलैंड ओपन 24 का जो खिताब डबल्स का बैडमिंटन खिताब था, इस बार इस खिताब को जीतने में किसे मिली है, तो भारतीय जोड़ी को इसमें कामयाबी मिली है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, आपका राइट आंसर हो जाएगा सात्विक साईराज चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन 2024 का डबल बैडमिंटन का खिताब क्या किया है, जीत लिया है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। भारतीय बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने 19 मई 2024 को खेले गए फाइनल मैच में बो यांग और ली यू की चीनी जोड़ी को हराकर थाईलैंड ओपन 2024 बैडमिंटन पुरुष युगल का क्या किया है, खिताब जीत लिया है। थाईलैंड के बैंकॉक के निमित्रपुत्र स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारतीय जोड़ी ने दुनिया की 9वीं रैंक वाली चीनी जोड़ी को 46 मिनट में 46 मिनट में 21-15 से क्या किया, हरा दिया। थाईलैंड ओपन 14 से 19 मई 2024 तक बैंकॉक में आयोजित किया गया था। या जो मुकाबला था या टूर्नामेंट था, इसका आयोजन की बात करें तो 14 से 19 मई 2024 तक या बैंकॉक में आयोजित किया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, थाईलैंड ओपन जीत के बाद सात्विक
और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी के लिए 2024 सीजन का यह क्या था, दूसरा खिताब था। यानी 2024 में इस जोड़ी ने अपना दूसरा खिताब अपने नाम किया है। थाईलैंड ओपन बी BWF वर्ल्ड टूर पर सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी पाई का यह 8वां खिताब था। कौन सा खिताब था? तो इनका जो था ये 8वां खिताब था। टोटल 8वां, दोनों की जोड़ी ने ये 8वां खिताब जीता था। भारतीय जोड़ी ने 2023 में स्विस ओपन, इंडोनेशिया ओपन और कोरिया ओपन भी क्या किया था, जीता था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, हर साल विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 19 मई, 20 मई, 21 मई और या 22 मई। तो प्रत्येक वर्ष जो विश्व शरणार्थी दिवस है यह कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये प्रत्येक वर्ष 22 मई को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ आपका थोड़ा सा एक मिस्टेक है। प्रत्येक वर्ष जो है या जो है 20 मई को विश्व शरणार्थी दिवस क्या होता है, मनाया जाता है। तो आप अपना राइट आंसर कर लेंगे, 20 मई को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। कुछ और फैक्ट देखते हैं। हर साल 20 मई को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस पहली बार यह दिवस 20 मई 2001 को मनाया गया था। साल 2001 में 1951 के शरणार्थी कन्वेंशन की 50वीं चौथी वर्षगांठ मनाई गई थी। 50वीं वर्षगांठ भी मनाई गई थी। भारत ने 1951 शरणार्थी कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन UNHCR में भारत 1981 यानी 1981 से क्या है, सक्रिय रूप से इसमें जुड़ा हुआ है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टेप पर, और अगला स्टेप है कल का रिवीजन। यानी हम लोगों ने जो 21 मई 2024 को कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े थे उनका रिवीजन देखेंगे। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स स्टार्टअप्स महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका जो आयोजन था इस बार कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में इस बार इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फीफा महिला विश्व कप 2027 के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2027 में जो महिला फीफा का विश्व कप का आयोजन होगा और या कौन सा संस्करण होगा, 10वां संस्करण होगा, और जिसकी मेजबानी ब्राजील के द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 2 दशकों के बाद, यानी 2 दशकों के बाद कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में हिस्सा लिया और वो क्या हुए, विजयी हुए। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो नए अध्यक्ष बन गए हैं वह कौन बने हैं? कपिल सिब्बल बन गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपने पहले चीफ AI ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वाजीनी को नियुक्त किया है? तो नासा के द्वारा अपना पहला AI ऑफिसर क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न होगा, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में 25 मई को मनाने की घोषणा की है। यानी अब संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रत्येक वर्ष 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में क्या होगा, मनाया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।